यूक्रेन में पिछले 51 दिनों से जारी इस जंग में ज़ेलेंस्की की सेना के 80 सैनिकों ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन की सेना कीव को जीतने की कोशिश में जुटी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कीव रूस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। हालांकि कीव का किला फतेह करने के लिए या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कई दिनों तक शहर को घेर कर भी रखा था। दावा ये तक किया गया कि जल्द ही रूस कीव का किला जीत लेगा। इसके लिए रूस की तरफ से कीव के पास मौजूद शहरों पर जमकर हवाई हमले भी किए गए। आसमान से मिसाइलों और बमों की इतनी बारिश की गई कि कई इलाके देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ये कि कीव को जीतने के लिए पुतिन की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई बार रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की, कई बार शहर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यूक्रेन की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि कीव के नजदीक वाले कई इलाकों से रूसी सेना को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े। और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कीव के बाहर इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यही नहीं, ये भी बताया गया कि यूक्रेन की सेना के महज 80 सैनिकों की एक टुकड़ी रूसी फौज पर भारी पड़ गई, जिन्हें अब स्पार्टन्स कहा जा रहा है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा में रहने वालों को स्पार्टन्स कहा जाता था, जो अपनी ताकतवर सेना के लिए जाने जाते थे। एक लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के उन 80 सैनिकों के बारे में भी कहा जा रहा है। दावा ये किया गया कि जंग के दौरान रूस के हजारों सैनिकों ने राजधानी कीव के पास मौजूद एक गांव पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, रूसी सेना ने उसे अपना बेस तक बना लिया था। लेकिन यूक्रेन की सेना के उन 80 सैनिकों ने अपनी युद्ध नीति और बहादुरी के दम पर पुतिन की फौज को उस गांव से खदेड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को धूल चटाने वाले सैनिकों की तुलना स्पार्टन से की जाने लगी। यूक्रेन की तरफ से उन सैनिकों का जंग के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो रूसी सेना के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेते दिखाई दिए। हालांकि इस भीषण जंग में वो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया है। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उनकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। वहीं यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें कुछ गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी और सड़क पर धुएं का गुबार नजर आया। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई कर रूसी फौज पर बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक टैंक ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखाई दिया। टैंक से टारगेट कर हमला किया जा रहा था, तभी एक सटीक निशाना लगा और दूसरे टैंक के परखचे उड़ गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक से तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने न सिर्फ रूसी टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ सैनिकों को भी मार गिराया। उधर कीव के बाहरी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। कीव की घेराबंदी के बाद रूस ने वहां के एक इलाके के खेतों में बड़ी तबाही मचाने के इरादे से लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक खेत में बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी, जिनमें कई बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया गया। Бо це помилка, що виновний там Путін, що виновний ще хтось. Ні. इसी तरह कीव के उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां रूसी सेना ने डेरा डाला था और फिर वहां बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया।
इसी बीच अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने सैकड़ों फाइटर जेट गंवा चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना के पास अब बहुत ही कम लड़ाकू विमान बचे हैं। ऐसे में वहां की वायुसेना ने दुनिया के सभी देशों से उन्हें लड़ाकू विमान देने की अपील की, जिसके लिए एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम भी शुरू की गई। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक MiG-29 लड़ाकू विमान के सामने खड़े होकर सभी देशों से यूक्रेन को जंगी जहाज खरीद कर देने की गुहार लगाता दिखा, ताकि उसकी सेना रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। Buy me a fighter jet. I will fight with my whole heart to destroy the tanks. यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी इस वीडियो के आखिर में सुखोई विमान भी नजर आया। वहीं उस सैनिक ने राफाल और सुखोई समेत दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं अमेरिका का दावा है कि रूस भले ही पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कहर ढाने की तगड़ी से तगड़ी तैयारी कर ले, फिर भी यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास का मौसम काफी खराब चल रहा है और माना जा रहा है कि ये खराब मौसम यूक्रेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि बीते कई दिनों से डॉनबास यानी पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में बारिश हो रही है और अनुमान है कि वहां अगले कुछ और दिनों तक बादल बरसते रहेंगे। इसके साथ ही वहां तापमान भी बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि रूस की सेना जितनी ताकत से और जितनी तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए बढ़ रही हो, मौसम के आगे उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस अपने टैंक और तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर डॉनबास को घेर कर उस पर कब्जा जमाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन में घुसते रूसी सेना के लंबे चौड़े काफिले का सबूत पेश करती कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब डॉनबास में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की मिट्टी गीली हो चुकी है और दलदली जमीन जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। जबकि डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह है, मतलब काफी खुला है और उसकी जमीन समतल है। सीधे सीधे कहें तो जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की गाड़ियां आराम से चल फिर पाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा अधिकारी का दावा सही निकला तो पुतिन के मास्टर प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से डॉनबास की जमीन दलदली हो चुकी है, वहां रास्ते कीचड़ से भर चुके हैं और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का काफिला सड़क पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि सेना के भारी भरकम टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों का वजन उठाने के लिए ठोस सतह चाहिए होती है और डॉनबास के कीचड़ से भरे रास्ते रूस की सेना की मूवमेंट में रोड़ा अटकाएंगे, जिन पर उनकी गाड़ियां या तो धंस जाएंगी या फिर उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डॉनबास में भी रूस को यूक्रेन के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जैसा उसकी सेना का यूक्रेन के उत्तर और राजधानी कीव में हुआ था। कीव में भी रूस की सेना पर वहां का मौसम ही भारी पड़ा था, क्योंकि फरवरी मार्च में कीव में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर गिरी बर्फ पूरी तरह जमी नहीं थी, यानी जमीन नरम थी और वो रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह का वजन उठाने के लायक नहीं थी। लेकिन रूस को यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने की इतनी जल्दी थी कि उसने कीव की तरफ कूच कर दिया, जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नरम जमीन पर रूस की सेना के टैंक दौड़ ही नहीं पाए और उन्हें सड़क का रास्ता पकड़ना पड़ा। इससे हुआ ये कि रूसी सेना हर तरफ फैल नहीं पाई, उसके टैंकों को लंबे चौड़े काफिले में सड़कों पर ही चलना पड़ा। इससे यूक्रेन की सेना के लिए उनके रूट का पता लगाना बेहद आसान हो गया और उसने जेवलिन मिसाइलें दाग कर रूस के टैंकों को ढेर कर दिया। उधर युद्ध के 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब तक कमजोर माने जा रहे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। इसलिए एक बड़ी खबर है कि जेवलिन मिसाइल जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को अमेरिका से लगातार मिल रही है और जेवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में इनकी सप्लाई बढ़ा दी, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी सेना के जवान एक गोदाम से जेवलिन मिसाइलों को निकालकर एक कंटेनर में लोड करते दिखाई दिए।
इसके बाद इन्हें मशीनों की मदद से रनवे पर खड़े अमेरिकी सेना के एक जहाज में रखा गया। बताया गया कि इसके बाद करीब 500 मिसाइलों की इस खेप को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया गया, जो पुतिन की सेना के लिए खौफ बन चुकी है। और यूक्रेन का दावा है कि जेवलिन के सटीक निशाने की मदद से अब तक उसने रूसी सेना के करीब 700 टैंक ध्वस्त कर दिए, जबकि उसकी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। क्योंकि ये मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है, जबकि दूसरी टैंक के भीतर जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए यूक्रेन युद्ध में इन मिसाइलों के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है और युद्ध में यूक्रेन इस मिसाइल के दम पर रूस की सेना से डटकर मुकाबला कर रही है। यही नहीं, कई इलाकों में तो उसने रूसी सेना के इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी कि उसे वापस भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच बल्गेरिया और हॉलैंड के लड़ाकू विमानों ने बल्गेरिया के ग्राफ इग्नोटिका में अभ्यास किया। इस महीने की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने अपने 4 लड़ाकू विमान 100 कर्मचारियों के साथ बल्गेरिया भेजे थे, जिन्होंने वहां पहुंचने के बाद ग्राफ इग्नोटिको एयरबेस पर बल्गेरिया की वायुसेना के साथ मिलकर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में बल्गेरिया के 2 F-35 लड़ाकू विमान नीदरलैंड्स के 4 MiG-29 विमानों के साथ शामिल हुए, जिन्होंने एक एक कर उस एयरबेस से उड़ान भरी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें बल्गेरिया के लड़ाकू विमानों के बाद नीदरलैंड्स के MiG-29 ने उड़ान भरी और कई हजार फीट ऊपर आसमान में कलाबाजी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस बीच यूक्रेन की सेना ने अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए नई रणनीति बना ली। इसके तहत पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत की सीमाओं पर जेलेंस्की के जवानों ने घेरेबंदी और तेज कर दी, ताकि रूस की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के जवान चौक चौराहों पर पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इस दौरान इन जवानों का जोश हाई दिखा और वो पुतिन की सेना को आंख दिखाते नजर आए। इसका मतलब ये कि आदेश मिलते ही जेलेंस्की के ये जवान दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, अपनी जमीन से दुश्मन को खदेड़ने के लिए इन सैनिकों ने हथियारों का जखीरा भी जुटा लिया। यूक्रेन के इन सैनिकों का जज्बा देख वहां के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान ये लोग सीमेंट के खाली बोरों में मिट्टी भरते दिखे, जिसके जरिए उन्होंने वहां मिट्टी से भरे इन कट्टों से एक दीवार खड़ी कर दी। उधर यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया। यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसके सैनिकों ने कीव के पास रूस के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अब पुतिन की यूक्रेन के लिए बनाई रणनीति पर भी सवाल उठने लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनीस मेरुयफ रूस के 40वें ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि राजधानी कीव के पास यूक्रेन की सेना के साथ हुई भीषण जंग के दौरान उनकी मौत हुई। जेलेंस्की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने युद्ध में अब तक रूस के 7 जनरल मार गिराए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी सैन्य रणनीति में कई बार बदलाव करना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा करता है कि कई जगहों पर रूस की सेना या तो भाग खड़ी हुई या यूक्रेन के सैनिकों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अपने इसी दावे के बल पर यूक्रेन ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। और जेलेंस्की सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और जंग के मोर्चे पर मरने वालों में रूसी सेना के 40 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 33 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ये हमले राजधानी कीव के दक्षिण दिशा में किए गए। काफी देर तक बमबारी होती रही, जिसमें किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। और बाद में ये बताया गया कि यूक्रेन की एक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई देती रहीं। रूस की भीषण बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा। बम बरसते रहे और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती रहीं। नुकसान की कोई खबर यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन रूस की फौज ने बयान जरूर जारी किया।
रूस ने बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मिसाइलें बनाई जा रही थी। कौन सी मिसाइल बन रही थी ये भी साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये पुतिन के लिए बदलापुर से कम नहीं था। एक दिन पहले ही रूस ने अपना ऐसा जहाज खोया जो उसकी नौसेना की आन बान और शान से कम नहीं था। रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था और काला सागर में उसके लिए एक बड़ा झटका भी। यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि इस वॉरशिप मोस्कवा को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल ने निशाना बनाया। माना ये जा रहा है कि काला सागर में हुई घटना का ही अंजाम कीव के पास दिखा, जहां रूस ने उस फैक्ट्री को खंडहर बना दिया जहां नेपच्यून मिसाइलें बनाई जा रही थी।